आज का हमारा टॉपिक है पीएचपी सेशन। मतलब आप पहले ये समझ के रखें कि सेशन आखिर होता क्या है। एक नॉर्मली आप इस बात को ऐसे समझे कि अगर आप मान लीजिए कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपकी जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी आपका सेशन क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। मतलब पीएचपी सेशन हो या किसी भी आप कोई भी सर्वर प्रोग्रामिंग करती है उसमें हर एक पेज से संबंधित हम सेशन डिसाइड कर सकते हैं। नॉर्मली होता यह है कि आप पीएचपी सेशन के द्वारा इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो, एक पेज से दूसरे पेज पर भेज सकते हो। मतलब ये समझिए, आप नॉर्मल वे में ऐसे समझे कि मान लीजिए आपने कोई बैंक की वेबसाइट खोली है तो आपका सेशन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। अब ये सोचिए कि अगर मान लीजिए आपका सेशन जैसे ही आप कई बार देखते होंगे कि आप जैसी वेबसाइट को कई टाइम तक अगर नहीं चेंज करते हैं या कुछ उसमें वर्क नहीं करते तो सेशन आपका आउट हो जाता है। इसी तरह से आप फेसबुक ओपन करते हैं या कोई भी वेबसाइट आप अगर ओपन करते हैं तो उसका सेशन आपका स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है कि शॉपिंग वेबसाइट की अगर आप बात करें तो आपने देखा होगा कि ऑनलाइन अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आप उसे प्रोडक्ट का कोड डालते हैं, प्रोडक्ट का नाम डालते हैं, प्रोडक्ट की प्राइस डालते हैं। अब आप एक पेज से दूसरे पेज में भी जाएंगे तो भी वो कार्ट के अंदर आपकी सूचना जमा होती रहती है कि भाई आपने क्या क्या परचेज किया है। एक तरह से आप ये समझिए कि अगर एक यूजर ने अपना सेशन उस वेबसाइट पर लगाया तो दूसरा यूजर भी अपना सेशन स्टार्ट कर सकता है और वो कंटेनर के अंदर स्टोर रहता है, उसकी सेशन आईडी अलग अलग जनरेट होती है। एक तरह से आप उसे ईमेल आईडी जैसे आपकी स्टार्ट होती है उस तरह से आप मान सकते हैं। अब ये समझिए कि सेशन एक टेम्परेरी डायरेक्टरी बनाता है, उसमें सेशन वेरिएबल को रजिस्टर्ड कर देता है। आप अगर चेंज करना चाहे तो php.ini फाइल, जैसा कि मेरे पुराने वीडियो में मैंने आपको बताया था, उसको आप सेव भी कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं session.save_path के द्वारा। आपका जो भी सेशन की आईडी है उसको एक कुकीज के रूप में भी स्टोर किया जाता है, जिसे बोला जाता है PHP सेशन आईडी। मतलब जैसे ही आपकी वेबसाइट स्टार्ट हुई आपकी PHP सेशन आईडी क्या हो गई, जनरेट हो जाती है, कुकीज के रूप में जनरेट हो जाती है और वो सर्वर के पास में उसकी टेम्परेरी डायरेक्टरी के अंदर रहती है, एनकोडेड फॉर्मेट में, दूसरे फॉर्मेट में। जैसे ही आप कोई वेबसाइट क्लोज करते हैं तो आपका सेशन भी क्लोज हो जाता है। चलिए मैं एक छोटे छोटे एग्जांपल के द्वारा आपको सेशन समझाता हूं। जैसे ही आपने कोई वेबसाइट स्टार्ट करी तो आप ये चाहते हैं कि आपका सेशन शुरू हो जाए तो आप यूज करेंगे session_start फंक्शन। मैं ये चाहता हूं कि बढ़िया एग्जांपल यही रहेगा कि जैसे ही आपकी वेबसाइट ओपन हो तो जितनी बार भी आपकी पेज पे कोई विजिट करे तो आपको काउंटर के द्वारा पता लग जाए कि हाँ मेरी वेबसाइट इतने लोगों के द्वारा देखी गई है। तो चलिए आप समझिए, सबसे पहले सेशन स्टार्ट हुआ। इज सेट एक फंक्शन है, शुरू में सेशन काउंटर जो है अगर होगा, जैसे पहली बार तो होगा नहीं तो सेशन काउंटर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम सेशन काउंटर को वो चेक करेगा और फिर उसमें एक एक का इंक्रीमेंट करता रहेगा। इज सेट का मतलब क्या उसमें वैल्यू है क्या, मतलब जितनी बार भी आप पेज को विजिट करेंगे यू हैव विजिटेड दिस पेज ऐसा लिखा हुआ आता रहेगा और आपकी वेबसाइट के बारे में बताता रहेगा और उसे आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। अब सेशन में अगर हम लोग चाहे कि भाई सेशन आईडी, जैसा कि कंप्यूटर ऑटोमेटिकली जनरेट करता है वैसे ही आप हर एक यूजर के लिए सेशन आईडी भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में सेशन वेरिएबल फेवरेट कलर है, फेवरेट एनिमल है, उनके लिए ग्रीन और कैट एक वैल्यू असाइन की है। अगर हम इसे मॉडिफाई करना चाहें तो हम उसे बोलेंगे मॉडिफाई सेशन वेरिएबल और हम इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। ये था सेशन को बनाना। अब जैसे ही आप वेबसाइट क्लोज करते हैं या आप ये चाहते हैं कि मेरा सेशन आउट हो जाए पर्टिकुलर टाइम के बाद में या पर्टिकुलर, तो आप एक सेशन डिस्ट्रॉय फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। सेशन डिस्ट्रॉय फंक्शन एक सिंगल कॉल के द्वारा जितने भी सेशन वेरिएबल आपके बनते हैं सारे के सारे डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब सारी की सारी सूचनाएं आपके हटा देगा। अगर आप सेशन वेरिएबल यूज नहीं करना चाहते तब आप अनसेट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, उसमें आप पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। तो ये हो गया मॉडिफाई पीएचपी सेशन वेरिएबल। मैंने अभी आपको बताया था कि सेशन जैसे स्टार्ट होता है तो आप किसी भी जैसे फेवरेट कलर है उसकी वैल्यू आप चेंज करना चाहो तो चेंज भी करा सकते हैं और प्रिंट कराना चाहो तो प्रिंट भी करा सकते हैं। ये कंप्लीट मैंने आपको सेशन के बारे में बताया है। अगर कोई दिक्कत होगी तो अपने उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे।